अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जमात हफ्तुम मज़मून ज़बानदानी सबक नंबर 30 एक मकड़ा और मक्खी। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अदीब। असल में ये एक सबक जो है वो ड्रामे की शक्ल में है और मशहूर अल्लामा इकबाल की बहुत ही मशहूर बच्चों की नज़्म है एक मकड़ा और एक मक्खी। उसके अशार की बुनियाद पर ये ड्रामा लिखा गया है और इस नज़्म में जो है वो मकड़े की खाला का ज़िक्र तो नहीं है, मगर ड्रामे की ज़रूरत के हिसाब से मुसन्निफ़ ने जो है इसमें इस ड्रामे में मकड़े की खाला का ज़िक्र किया है। और प्यारे बच्चों, इससे पहले जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था उसमें इस सबक को बहुत ही अच्छी तरह से लफ्ज़ पर लफ्ज़ पढ़ते हुए समझाया गया था, इसलिए अभी वक्त ना ज़्यादा ज़ाय करते हुए हम इस वीडियो में आपको मानी और इशारात और एक जुमले के जवाब समझाएंगे। ठीक है, तो मानी और इशारात देखते हैं हम। सबसे पहला लफ्ज़ है बेताब। बेताब होना जिसका मतलब होता है बेचैन होना। किसी भी चीज़ को देखने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, हासिल करने के लिए जब हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं तो उसको कहते हैं बेताब होना। दूसरा लफ्ज़ है झांकना। झांकना मतलब देखना, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद आगे का लफ्ज़ है अहमक। अहमक का मतलब होता है बेवकूफ़। उसके बाद लफ्ज़ है कुटिया। कुटिया ये एक हिंदी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है झोंपड़ी। उसके बाद आगे है मजाल है, जो वो ना फंसे, या ये एक फ़िक्रा है तो इसका मतलब है हर हाल में उसने फंसना ही है। ठीक है, फिर उसके बाद का लफ्ज़ है तमकनत। तमकनत का मतलब होता है गुरूर। किस्मत जागना। किस्मत जागना मतलब हालात का बेहतर हो जाना। जब कभी हालात ख़राब हो, बहुत सिचुएशन ख़राब हो, बहुत बुरी हाल में वक्त गुज़र रहा हो और ऐसे में जब हमारे अच्छे दिन आते हैं तो उसको कहते हैं किस्मत जागना। ये एक मुहावरा भी है। तो इसके बाद आता है खींच कर रहना। खिंच कर रहना मतलब दूर रहना, वास्ता ना रखना। जब आप दोस्तों में या सहेलियों में कोई अनबन हो जाती है, कोई नाराज़गी हो जाती है, तो सब दोनों दोस्त या सहेलियां जो है वो एक दूसरे से खिंच कर रहती हैं, उसको कहते हैं, दूर रहती हैं, उसको कहते हैं खिंच कर रहना। उसके आगे लफ्ज़ है राह खोटी करना। राह खोटी करना मतलब रास्ता रोकना, ये भी एक मुहावरा है। उसके बाद है फ़रेबी, यानी फ़रेबी यानी धोखेबाज। ऐसा इंसान जो किसी को धोखा देता है उस इंसान को कहते हैं फ़रेबी। ये हथियार आजमा कर देखो, पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। ये हथियार आजमा कर देखो, ये हथियार आजमा कर देखो, यहाँ उससे मुराद ये है, इसका मतलब ये है कि ये काम करके देखो। उसके आगे है पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं, मतलब सख्त दिल भी नरम पड़ जाते हैं। उसके आगे है दिल पसीजना। दिल पसीजना मतलब रहम का आना। फिर राह में आंखें बिछाना मतलब इज़्ज़त के साथ इस्तकबाल करना। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर है एक जुमले के जवाब। तो एक जुमले के जवाब मैं आपको यहाँ पर बताते चलती हूँ। पहला सवाल है खाला मकड़ी कितने दिन से भूखी थी। तो इसका जवाब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। खाला मकड़ी 2 दिन से भूखी थी। दूसरा सवाल है मकड़े का घर कहाँ था। दूसरा जवाब है मकड़े का घर ऐसी जगह था जहाँ रोज़ दर्जन भर मोटी ताज़ी मक्खियाँ आती जाती थी। तीसरा यहाँ पर सवाल है मकड़ी ने खाने के लिए मकड़े से क्या मांगा। तो यहाँ पर तीसरा जवाब है खाला मकड़ी ने खाने के लिए मकड़े से मक्खी की टांग और थोड़ा सा सर मांगा। चौथा सवाल है मकड़ी की नज़र में मक्खियाँ कैसी हैं। मकड़ी की नज़र में मक्खियाँ कैसी है, तो उसका जवाब है मकड़ी की नज़र में मक्खियाँ बेवकूफ़ हैं। पांचवा सवाल है आखिर में मक्खी को पकड़ने के लिए खाला मकड़ी ने क्या मशवरा दिया। तो इसमें यहाँ पर जवाब ये है कि आखिर में मक्खी को पकड़ने के लिए खाला मकड़ी ने ये मशवरा दिया कि मक्खी की खूब खुशामद करे, क्योंकि खुशामद से पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। आखिरी सवाल है
मक्खी मकड़े के जाल में कब फंसी? तो यहाँ पर उसका जवाब ये है कि जब मक्खी ने खूबसूरती की तारीफ की तो मक्खी पसीज गई और जाल में फंस गई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं खानापुरी क्या है यहाँ पर बच्चों। तो पहली खानापुरी ये है, मुझ बुढ़िया को तो बस मक्खी की एक टांग ही काफ़ी है। नए ज़माने की मक्खियाँ बड़ी चालाक हो गई हैं। मक्खियाँ इतराती फिर रही हैं। इस राह में तुम्हारा हर रोज़ गुज़र होता है। मेरी सहेली अनार के मोटे मोटे दाने लिए मेरी मेरा इंतज़ार कर रही है। मेरे घर में नर्म बिछौने हैं। सातवां है, दुनिया में जिसे देखो वही खुशामद का बंदा है। उसके बाद किसने कहा है, क्या मुझे देखकर खुश नहीं हुए? ये जुमला किसने कहा बच्चों? खाला मकड़ी ने कहा इससे। फिर दूसरा है कि मकड़े से कहा, मकड़े है ये, कुछ तो कहा तो कुछ भी नहीं था। मकड़े ने खाला मकड़ी से। मेरा तुम्हारा क्या वास्ता? मक्खी ने मकड़े से कहा। चौथा है, अनार मज़ेदार होगा, मकड़े ने मक्खी से कहा। सच कहते हो, मक्खी ने मकड़े से कहा। यहाँ पर कुछ जोड़ियाँ दी हुई हैं तो आपको यहाँ पर लगाना है। पहला है मेहरबानी होगी। ये फ़िक्रा हम किन हालात में कहते हैं बच्चों? तो इसके लिए ऐसा होता है कि जब अगर मेरी ये दरख्वास्त कबूल फरमाए, ऐसा जब मौका आता है तो हम क्या कहते हैं, क्या फ़िक्रा कहते हैं? मेहरबानी होगी। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मरने के बाद फ़कीर के थैलों से रुपए निकले, क्या मजाल जो वो अपने मालिक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम करे, आप ही को मुबारक हो। यह है, इसका यह है कि ये ऐश और आराम, मैं अपनी मेहनत की कमाई में खुश हूँ। नाउम्मीद क्यों होता है? इसका क्या जवाब है? खुदा ने कैसे खूबसूरत जानवर इस दुनिया में पैदा किए हैं। छठा है सुभान अल्लाह, नाउम्मीद क्यों होता है? इसका है तुझे भी कोई नौकरी ज़रूर मिलेगी। छठा है सुभान अल्लाह, खुदा ने कैसे खूबसूरत जानवर इस दुनिया में पैदा किए हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह कब बोलते हैं हम? जब हम कितना खूबसूरत घर बनाया है आपने। उसके बाद खुश आमदीद कैसे कहते हैं? इस जलसे तकसीम इनामात में आपका इस्तकबाल है। आखिरी है शुक्रिया, आप ही के ताउन से काम पूरा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, जब हम ज़ूम पर मिलेंगे तो मैं आपको ये ज़माने हाल और उसकी किस्में इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।